एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। नशे की लत को पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 8 सदस्य को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बिहार पुलिस का जवान सहित मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल था, जिसकी जानकारी नए एसएसपी मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। मामला हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह का उद्भेदन का है, जिसमें कुल 8 अपराधी पकड़े गए हैं। पहले 3 अपराधी पकड़े गए और उनको सहयोग करने वाले 5 अपराधी बाद में पकड़े गए। लगातार एक सक्सेस में इससे एक बड़े गैंग का उद्भेदन हुआ है और हाल फिलहाल में हाईवे पर इस मोडस में जितने भी घटनाएं घटी उसमें इन लोग की संलिप्तता की जांच की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लुटेरा में एक एमार शामिल है और लुटेरों को सहयोग करने वालों में एक पुलिसकर्मी सम्मिलित है। अन्य लुटेरा जो है जो पुलिस के संबंधी है। ये गंभीर बात है और स्पष्ट संदेश भी है कि अपराध करने वाले को कोई भी सहयोग देगा उसको पुलिस छोड़ेगी नहीं। खबरी में 3 बाइक, 1 ट्रैक्टर, 1 बोलेरो और लूटे गए दोनों मोबाइल, चौकीदार से लूटा गया मोबाइल और बोलेरो के चालक से लूटा गया मोबाइल रिकवर हो गया। मामले की गहन जांच की जा रही है। अविलंब उस पुलिसकर्मी के खिलाफ संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखेंगे और कानूनी कार्रवाई के साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी अविलंब सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरपुर का जो मूल अपराधी है, जो मुजफ्फरपुर का है, वो जहाँ का रहने वाला है,
जो मौखिक सूचना मिली है उसमें से 3 का आपराधिक इतिहास स्पष्ट है और निश्चित रूप से इससे संकेत मिलता है कि ये हाईवे पर लुटेरों का गैंग है जो कि सक्रिय था और हाल फिलहाल में 2-3 घटनाएं इस तरह घटित हुई, उस पर इनके गिरफ्तारी से और कार्रवाई से रोक लगेगी। बिल्कुल गिरफ्तार एक कर्मी बिहार पुलिस में कांस्टेबल है, उनके सीनियर एसपी को हम अविलंब सूचना भेज रहे हैं ताकि विभागीय कार्रवाई। शबे बारात को लेकर मंगलवार पूरी रात दरभंगा के विभिन्न दरगाह एवं कब्रिस्तान में रौनक छाई रही। इस अवसर पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई थी। संध्या 7 बजे के बाद से ही मुसलमान भाइयों ने इबादत गाह एवं कब्रिस्तान का रुख कर लिया था और पूरी रात अपने पूर्वजों के लिए इबादत की और उन्हें याद किया। की रात है और तिलावत अपने पूर्वज के नाम से कीजिए, उसका सवाब उनको मिलेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नकीब खान। रात शबे कदर की रात है। आज हर रात लोग बाज़ार पे कब्रिस्तान में फातिहा दरूद पढ़ते हैं। हर जगह कब्रिस्तान में और बाज़ार शरीफ में फातिहा करते हैं। अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि जितने सहाबा इकराम में मुर्दे लेटे हैं सब की कब्र की आज़ाब माफ़ करना, उनको बख्शना, बस यही हम लोग दुआ करते हैं। उर्दू में इसको अल्लाह के वली कहा जाता है, हिंदी में एक ऋषि मुनि के नाम से जो कहा जाता है। यह एक ऐसे अल्लाह के वली हैं कि इनके दरबार में जो भी आता है अपनी जायज़ मुरादें लेकर आते हैं तो उसकी मुरादें पूरी होती है। और चूँकि आज इस शब बारात की रात है, आज की वो रात है जिसे इबादत कहा जाता है। इबादत करके लोग अपने रब को राज़ी करते हैं, मरे हुए अपने ख़ानदान वालों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। इसी बिना पर
आज के दिन ही में अल्लाह के प्यारे वली को उर्स मनाया जाता है। आज ही का वो मुक़द्दस दिन है जिसमें अल्लाह के प्यारे वली ये जहाँ पर हमारा आप खड़े हैं, आए हुए हैं, जिस बारगाह में दर्शन के लिए आए हुए हैं, आज ही के दिन इनका विसाल हुआ था, वफ़ात हुआ था, डेट किए थे। उसी मुनासिबत से जो है उनकी याद को ज़िंदा किया जाता है और हमेशा ये किया जाएगा ही, चूँकि एक ऐसा अल्लाह के वली है कि यहाँ पर धर्म और ज़ात नहीं होती है। यहाँ पर जो भी जिस नीयत से आता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी जिस हैसियत से जिस नीयत से आते हैं, यहाँ से बाबा सबकी मुरादें पूरी फरमाते हैं। और जब मुरादें पूरी होगी तो यकीनन है कि लोग आएंगे। आज के दिन शब बारात मनाया जाता है। आज इबादत का रात है। इस इबादत की रात में जो कुछ मांगिएगा सब पूरा होगा और अपने अपने खड़ ख़ानदान वाले जितने गुजर जाते हैं वो कब्रिस्तान जाकर के मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। और ये हज़रत मखदूम साहब निज़ाम नासिर रहमतुल्लाह साहब का शब बारात के मौके पे उर्स भी मनाया जाता है और बारह के लोग आते हैं, जिस मकसद से आते हैं उनकी मकसद को अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाते हैं। जो रोते हुए आते हैं यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। और यहाँ उर्स के मौके पे 12-14 मन का खिचड़ा भी बनता है, उसमें 12 के लोग इसको प्रसादी के रूप में तबरुक के तौर पे उनको खाते हैं। लगातार चोरी की घटनाओं से दरभंगा निवासी बेहद चिंतित हो गए हैं। क्या पता घर से एक दिन के लिए बाहर गए नहीं कि उनके घर में चोरी हो जाए। विगत दिनों मिर्जापुर निवासी विश्वनाथ झा के बतौर किराएदार रह रहे जयनाथ झा के आवास में चोरी की घटना में लाखों रुपए के सामान पर चोर हाथ साफ कर गए। बता दें कि जयनाथ झा सपरिवार विवाह उत्सव में बाहर गए थे और चोरों ने मौके का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दे दिया। बिशनपुर थाना क्षेत्र के फुलवाड़िया गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर शोभित सहनी, नवीन सहनी, दिनेश सहनी तथा अन्य लोगों ने गांव के ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता देवनारायण पासवान को लाठी डंडा से मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। साथ ही घर में घुसकर लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया। गौरतलब है कि इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। से घेर लेलक आ घेर के सब चारों बगल से लाठी डंटा रॉड से मारे लागल। ओकर बाद जे कपार फूट गया, हमारा बेहोश भऽ गेल। अयली तऽ ओठमा आदमी सब हमरा सीधे DMCH ले गेल आ हमर बचबो छै साथ में, हम DMCH ले गेल। तब DMCH में जाकर तब जे है हमरा पता चलल यहाँ से कि घटना घर पर भी ऐसे पहले अहाँ से ये सब घटना भेल छला, वहाँ लूटपाट करलक। किस कारण से हुआ था ये सब? अब कौन लोग था मारने में? मारने में सहनी टोला का सब था। क्या नाम था? नाम सब है का सब? एगो के है पप्पू सहनी, एगो के नवीन सहनी, राकेश सहनी, सब बता दें। हम तो बच्चे होते। हमको मारने लगा सर, आ लूटपाट करने लगा, उठा यही झंझट की से, वही झंझट पहले ही वाला झंझट, पहले ही झंझट कपड़ा लता घिसने लगा हमको। देखते हैं आँख भी खोल के देखते हैं निशान, ये सब मारा हमको। कौन सब आया था घर में लूटपाट करने? राकेश सहनी, नवीन सहनी, पप्पू शोभित सहनी, पप्पू सहनी, अब बहुत अनेक लोग सर था उसमें। सब लूटपाट जितना बोरा उरा सब जितना मला सब था, इतना देखते हैं पूरा छीटा पूरा छीटा गया। जन मितला पलानी है हम सर, मेरा पति को इतना घेर के मारा, इसमें बहुत हम आक्रोश हैं। मेरा बेटा को अभिषेक कुमार को भी मारा सर,
और गाड़ी को प्लस गाड़ी को छोड़ दिया। गाड़ी देखिए पूरा पार्ट प्लस गाड़ी के पार्ट खोल के सब चुरा ले गया। 6 दिन के बाद पुलिस दे गया है गाड़ी से। मेरे बेटा को कपार भी फटा हुआ देख लीजिए, मेरे हस्बैंड का ये। पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस क्या करे? पुलिस अभी कुछ नहीं किया है पुलिस सर। दरभंगा में पहली बार आईपीएल के तर्ज पर डीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 6 मई से 14 मई के बीच में होगा, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी और 120 खिलाड़ी शामिल होंगे। इस क्रिकेट प्रतियोगिता को स्वर्गीय ब्रजेश सिंह के नाम पर ब्रजेश सिंह क्रिकेट मेमोरियल का नाम दिया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन नागेंद्र झा स्टेडियम में होगा। ये दरभंगा में हमारे महान खिलाड़ी कभी ब्रजेश सिंह हुआ करते थे, उन्हीं के नाम से एक टूर्नामेंट किया जा रहा है जो डीपीएल के नाम ब्रजेश सिंह क्रिकेट मेमोरियल टूर्नामेंट होने जा रहा है। ये बहुत दिनों से हमारे इनके नाम से कुछ हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं इन महान खिलाड़ियों के लिए। इनके लिए ट्रायल आयोजित किया जा रहा है। इस ट्रायल के द्वारा 8 टीम बनाई जाएंगी। कितने टीम इसमें भाग ले रही है? इसमें 8 टीम भाग लेंगी जो ट्रायल के माध्यम से सब प्लेयरों का सिलेक्शन हो। 120 प्लेयरों का सिलेक्शन होगा। यह टूर्नामेंट कलर ड्रेस में होगा और वाइट बॉल से होगा। और ये इसमें इस टूर्नामेंट के अंदर ये इनामी राशि का भी रखा गया है जो दिया जाए, जो जीतेंगी टीम उनको इनामी राशि भी दी जाएगी। कब प्रैक्टिस किया जा रही है? ये दरभंगा जिला में पहला बार इस तरह का आयोजन हो रही है जो आईपीएल के तरह पर कोशिश की जा रही है। जो ब्रजेश सिंह हम लोग के महान खिलाड़ी, दरभंगा जिला नहीं पूरे बिहार के महान खिलाड़ी थे, उनके नाम पर बहुत सारे ये आपके मीडिया के भाई लोग भी खिलाड़ी रह चुके हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह की एक अद्भुत प्रतिभा थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनके नाम पे होना चाहिए था। जो आपके मीडिया के बंधु लोग जो बैठे हुए हैं शीर्ष क्रिकेट के शीर्ष पोस्ट पे, उनको कराना चाहिए था। जो आज दुर्भाग्य का विषय है, हमारा क्लब मिथिला क्रिकेट क्लब के द्वारा ये आयोजन हो रही है। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा उपलब्धता है जो हम लोग ने खिलाड़ी के लिए, चाहे सिमी सोलोनी हो चाहे ब्रजेश सिंह हो, जो महान खिलाड़ी रहे हैं उनका मान सम्मान हमारा ही क्लब करता रहता है। किसानों की समस्या को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वाधान में हनुमान नगर प्रखंड से श्याम भारती के नेतृत्व में पद यात्रा का आयोजन किया गया। AIKS की ओर से जिला व्यापी पद यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुआ है और आज हनुमान नगर के प्रखंड में महेशपट्टी, हरिचंदा, बुर्रा होते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। आज पूरे हनुमान नगर में पद यात्रा हमारा होगा। पद यात्रा का मुख्य मकसद हमारा है हनुमान नगर को बाढ़ से अस्थायी निदान मिले, हनुमान नगर के जल निकासी का इंतजाम हो। बाढ़ सुखाड़ जो पिछले दिन आया उसमें फसल क्षति का अनुदान अभी तक बटाईदार किसानों को नहीं मिला है। बड़े पैमाने पर यहाँ भूमिहीन हैं, उन तमाम भूमिहीनों को जमीन मिले, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट लागू हो, किसानों के लाभकारी मूल्य मिले
इन तमाम मांगों को लेकर हमारा पदयात्रा का काम शुरू हो रहा है। और हम आपको बताना चाहते हैं जो 4-5 मई को जिला समाहरणालय को हम लोग ठप करेंगे, हम लोग गिरफ्तारी देंगे। हम आपको कहना चाहते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसानों के समस्या पर दोनों सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जेईई मुख्य परीक्षा में सफल हुए छात्रों को सम्मानित करने के लिए खान चौक के पास से स्थित मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और सफल छात्रों को पुरस्कृत किया गया। से बोलिए। सबसे पहली बात यह है कि सर ने हम लोग को पहले से मतलब 11-12 से ही उसी हिसाब से हम लोग को प्रिपरेशन करवाया था, तो हम लोग का मतलब जिससे बेहतर पेज तैयार किया गया था और हम लोग का मतलब जीमेल्स क्रैक किए। और सर ने हम लोग को ये भी बताया था मतलब कैसे शेड्यूल टाइम बताया था, जो मतलब किस हिसाब से तैयारी करें तो मतलब आसानी से रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और हमने रोज़ मतलब सेल्फ स्टडी भी किया था, दिन में नहीं हो पाता था, रात में हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे कंटिन्यूस 5 से 6 आवर रात का कंटिन्यूस होता था हम लोग का सेल्फ स्टडी। क्या नाम है? आदित्य कुमार। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि हम अभी जेईई मेन का जो रिज़ल्ट आया है उसके सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और अब सबसे बड़ी खुशी की बात है कि दरभंगा से भी जेईई मेन का रिज़ल्ट बच्चे दे रहे हैं। यहाँ एक शहर में बच्चों के अंदर में एक नई क्रांति आ रही है और ये आने वाले जो बैचेज हैं, आने वाले जो बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर एस्पायरेंट बनेंगे जेईई मेन का, उनके लिए इससे बेहतर सुनहरा मौका नहीं हो सकता है। उनको एनर्जी मिले, उनको मोटिवेशन मिले कि दरभंगा से भी रिजल्ट हो सकता है। उस सिलसिले में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो जेईई मेन क्रैकर हैं। लगभग यहाँ से 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने जेईई मेन का रिजल्ट दिया है और ये बहुत खुशी का माहौल है हमारे लिए। ये क्या कुछ तैयारी आपने छात्रों को कराया था कि उसने अपनी सफलता हासिल की है? ज़रूर, एक मैंने पैटर्न हमेशा से प्रयास किया है देने का कि बच्चे यहाँ से भी रिजल्ट ले सकें और बच्चों के अंदर में एनर्जी भरने का काम किया है। जेईई मेन हम लोगों ने 11-12 के साथ साथ जो दोनों का सिलेबस कॉमन है, थोड़ा सा स्तर का फ़र्क है, तो मैं एक स्तर मेंटेन करने का प्रयास किया है ताकि बच्चों को 11-12 के साथ साथ जेईई का तैयारी हो जाए और वो आसानी से निकाल सके जेईई मेन, जेईई एडवांस। क्या नाम है? ये संस्थान इज मैथमेटिक्स में आरकेजा खान चौक पे स्थित है। मैथमेटिक्स 11-12 और IIT जेईई के लिए कोचिंग संस्थान चलती है। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नीम पोखर में पुलिस ने एक नंबरी लॉटरी के धंधे में लिप्त अमरनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 270 रुपए नगद एवं मोबाइल जब्त किया। इसीलिए पकड़ाया हो उसको बताओ। एक नंबरी चल रहा था वो पकड़ा। कहाँ पर से पकड़ाया हो? नीम पोखर से। क्या नाम है? अमर कुमार। जोर से बोलो। अमर शाह। बाबूजी का नाम है? स्वर्गीय देवांश। घर कहाँ है? जेईई की मुख्य परीक्षा में सफल छात्रों को सम्मानित करने के लिए एकेडमी ऑफ फिजिक्स नामक कोचिंग संस्था में निदेशक आरिफ खान ने एक समारोह का आयोजन किया,
जिसमें अन्य लोगों के अलावा MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद, मिल्लत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह एवं डॉन बॉस्को स्कूल के निदेशक SAH आब्दी भी मौजूद थे। आज यहाँ 3 पुष्ट के लोग जीते हुए हैं। आरी खान साहब, उनके वालिद और हम सब जितने स्टूडेंट इधर क्वालिफाइड किए हैं या यहाँ पढ़ रहे हैं, सब आरी खान के बच्चे हैं। तो 3 पुष्ट के लोगों को आज हमने यहाँ देखा और हमें अच्छा लगा। एक्सेलेंट रिजल्ट जिन्होंने बताया है हम लोग के पास, हम समझते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाअल्लाह आगे भी अच्छा करेंगे। तो ये मेरी दुआ है सबों के साथ। मुबारकबाद के मुस्तहक हैं आरी खान साहब कि इतने छोटे से वक्फे में इतनी बड़ी कामयाबी इनको मिली और दरभंगा जैसे शहर से एक कोचिंग से 14 बच्चे compete करके JEE मेन में आए। ये दरभंगा के लिए बहुत बड़ी बात है और मेरा कहना है कि आरी खान ने दरभंगा की शान बढ़ाई है और उनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा लगन के साथ इसी तरह से दरभंगा के शान को आगे बढ़ाने में कोशिश करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। दरभंगा स्थित रोज पब्लिक स्कूल में मंगलवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय परिवार के सदस्य समेत बतौर मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा भी मौजूद।
वार्षिक खेलकूद और जितने भी साइंस आर्ट्स एग्जीबिशंस वगैरह जितने भी हुए हैं, उनसे जो विजेता छात्र हुए हैं उस कार्यक्रम से, उनको आज पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिस समारोह के मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा जी के हाथों पुरस्कार वितरण होना है और अभी चल रहा है। और ये पूरे एक साल जो 2017-18 सेशन जो है, उसमें जो साल भर कार्यक्रम चला, खेलकूद से संबंधित कल्चरल प्रोग्राम और साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन इवेंट्स, सारे विजेताओं का जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आए हैं छात्र, उनको आज पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। प्रमोद कुमार झा, प्रशासक, रोज पब्लिक स्कूल। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।